ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 16 जनवरी 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम्हारी बुद्धि का ज्ञान निखरता जाएगा। इसलिए सेवा जरूर करनी है। दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे तो खुद का ज्ञान भी और निखरेगा और बढ़िया होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि सेवा करनी है, ज्ञान बांटना है। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि बाबा के पास 2 प्रकार के बच्चे कौन से हैं और उन दोनों में अंतर क्या है। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि बाबा के पास एक है लगे यानी सौतेले बच्चे और दूसरे हैं सगे यानी मातेले बच्चे। तो लगे बच्चे मुख से सिर्फ बाबा मम्मा कहते हैं लेकिन श्रीमत पर पूरा नहीं चल सकते और पूरा पूरा बलिहार नहीं जाते, वो हो गए लगे बच्चे। और सगे बच्चे तो तन मन धन से पूर्ण समर्पण अर्थात ट्रस्टी हो जाते हैं, कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। और लगे बच्चे सेवा न करने के कारण चलते चलते गिर पड़ते हैं, संशय आ जाता है। सगे बच्चे पूरा निश्चय बुद्धि होते हैं। जो सगे बच्चे होंगे वो बाबा पर पूरा पूरा निश्चय, फिर डोलने और संदेह की तो कोई बात ही नहीं रह जाएगी। तो ऐसे आज बाबा 2 बच्चों के बारे में बताएंगे। गीत है बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बाबा बच्चों को समझाते हैं। कौन से बाबा, कौन से पिता? वास्तव में दोनों पिता हैं। एक रूहानी जिसको बाबा कहा जाता है और दूसरा जिस्मानी जिसको दादा कहा जाता है, ब्रह्मा बाबा। ये तो सभी सेंटर्स के बच्चे जानते हैं कि हम बाप दादा के बच्चे हैं। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के बच्चे। रूहानी बाबा शिव हैं, वो है सभी आत्माओं के पिता और ब्रह्मा है सारे मनुष्य सीजरियों के हेड, प्रमुख, मुख्य। उनके तुम आकर बच्चे बने हो, उनके माध्यम से हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं। उनमें भी कोई तो पक्के और सगे हैं और कोई फिर लगे भी हैं, मतलब सिर्फ नाम के मुंह से। मम्मा बाबा तो दोनों ही कहते हैं परंतु लगे बलि नहीं चढ़ सकते। जो लगे बच्चे वो बलि नहीं चढ़ेंगे और बलि न चढ़ने वालों को इतनी ताकत नहीं मिल सकती, अर्थात अपने बाबा को तन मन धन का ट्रस्टी नहीं बना सकते। श्रेष्ठ बनने के लिए उनकी श्रीमत पर नहीं चल सकते। और जो सगे बच्चे हैं बच्चों को सूक्ष्म मदद मिलती है। पता नहीं चलेगा कहां से क्या हुआ लेकिन सेटिंग बैठ जाएगा, अपने आप काम हो जाएगा। तो ऐसे वो इसको बाबा कहते हैं सूक्ष्म मदद। परंतु वो भी बहुत थोड़े, लेकिन वैसे बच्चे बहुत कम हैं। तो भल सगे भी हैं परंतु उनको भी अभी पक्के नहीं कहेंगे। कुछ बच्चे हैं जो पक्के सगे हैं, बलिहार जाना चाहते हैं लेकिन फिर भी पूरा पूरा पक्का नहीं हो पाते हैं जब तक परिणाम नहीं निकलता है। भले यहाँ रहते भी हैं, बहुत अच्छे हैं, सेवा भी करते हैं, फिर गिर पड़ते हैं। रहते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ अच्छा जाते रहता है लेकिन फिर भी जाके बीच में गिर जाते हैं। ये है सारी बुद्धि योग की बात। बुद्धि में क्या बात चल रही है उसी पर सब निर्भर करता है। बाबा को भूलना नहीं है। बाबा इस भारत को बच्चों की मदद से स्वर्ग बनाते हैं। गाया हुआ भी है शिव शक्ति सेना। तो हर एक को अपने से बात करनी है
बरोबर हम शिव बाबा के गोद लिए हुए बच्चे हैं। तो बाबा ने चुन चुन के गोद में उठाया है, तो बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। द्वापर से लेकर हमने जो लौकिक पिता का वर्षा पाया है वह नर्क का ही पाया है। लौकिक पिता हमें जो धन संपदा देते हैं वो वास्तविकता में तो नर्क का ही होता है ना, इसी लौकिक और इसी पतित दुनिया का ही होता है, तो वो नर्क का हो गया। दुखी होते आए हैं और उसमें फिर दुखी ही होते हैं। भक्ति मार्ग में तो है ही अंधश्रद्धा। जब से भक्ति शुरू हुई है तब से जो जो वर्ष बीता हम नीचे उतरते हैं, माने वर्ष दर वर्ष कहें या दिन दर दिन कहें, नीचे ही उतरते आए हैं। अब यह सब बातें ऋषि मुनि साधु संत आदि नहीं जानते कि भक्ति कब शुरू होती है। शास्त्रों में भी है कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो भल ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, परंतु नाम ब्रह्मा का दिया है। ब्रह्मा के साथ बच्चे भी बहुत हैं, लक्ष्मी नारायण के बच्चे तो बहुत नहीं होंगे, तो प्रजापिता भी उनको नहीं कहेंगे। अब नई प्रजा बन रही है। नई प्रजा होती ही है ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मण ही अपने को ईश्वरीय संतान समझते हैं, क्योंकि उन्हीं को तो बाबा ये ज्ञान देते हैं, तो समझेंगे वही ना, उसके बावजूद भूलने लगते हैं, मूंझ जाते हैं। तो देवताओं को तो नहीं समझेंगे, तो उनको चक्र का ही पता नहीं। जब देवता होते हैं तो उनको फिर कुछ भी पता नहीं होता, वो बस प्रारब्ध में होते हैं, सुख भोग रहे होते हैं। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं, उन्होंने ही हमें 84 का चक्र समझाया है। उनकी मदद से हम भारत को फिर से दैवी पावन राजस्थान बना रहे हैं। वह बड़ी समझ की बात है, किसी को समझाने की भी हिम्मत चाहिए। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, पंडे भी हो, सबको रास्ता बताते हो। तुम्हारे बगैर रूहानी स्वीट होम, वो मीठा मीठा परम धाम का रास्ता कोई बता न सके। वह पंडे लोग तो करके अमरनाथ पर कोई तीर्थ पर ले जाते हैं। वो जो लौकिक पंडे हैं वो किसी तीर्थ में किसी एक विशिष्ट स्थान पर ले जाते हैं, और तुम बीके यानी ब्रह्मा कुमार कुमारी तो एकदम सभी से दूर परम धाम ले जाते हो। वह जिस्मानी गाइड है, धक्के खिलाने वाले। तुम सभी को बाबा के पास शांति धाम ले जाते हो। तो सदैव ये याद करना पड़े कि हम भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं। ये तो कोई भी मानेंगे, भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भारत सतयुग में बेहद का दैवी पावन राजस्थान था, फिर पावन क्षत्रिय राजस्थान बना, फिर पावन क्षत्रियों का राजस्थान बना, फिर माया की प्रवेशता होने से आसुरी राजस्थान बन जाता है। यहाँ भी पहले राजा रानी राज्य करते थे, परंतु बगैर लाइट के, बगैर वो आत्मिक प्रकाश के ताज वाली राजाई चलती आई है। दैवी राजस्थान के बाद हुआ आसुरी पतित राजस्थान। अभी तो पतित प्रजा का स्थान है पंचायती राजस्थान। तो वास्तव में इनको राजस्थान भी नहीं कह सकते, परंतु नाम लगा दिया है। राजाई तो है नहीं, ये भी नाटक में बना हुआ है। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र तुमको बहुत काम आएंगे। इन पर समझाना है भारत ऐसा डबल सिरताज था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटेपन में राधे कृष्ण थे, फिर त्रेता में राम राज्य हुआ, फिर द्वापर में माया आ गई।
ये तो बिल्कुल सहज है ना। तो भारत की इतिहास भूगोल नटशेल में एकदम संक्षिप्त में समझाते हैं। द्वापर में ही फिर पावन राजा रानी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने। जब खुद पतित हुए तो फिर अपने ही को पूजने का शुरुआत की। तो देवताएं स्वयं तो वाम मार्ग में चले गए, पतित होने लग पड़े। फिर जो पावन देवताएं होकर गए हैं उनके मंदिर बनाकर पूजा शुरू कर दी। तो पतित ही पावन को माथा टेकते हैं। जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य था तो राजा रानी थे, जमींदार भी राजा रानी का टाइटल ले लेते थे, इससे उनका दरबार भी मान्य होता था। अभी तो कोई राजा रानी नहीं है। बाद में जब आपस में लड़े हैं तब मुसलमान आदि आए हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो फिर से कलयुग का अंत आ गया है, विनाश सामने खड़ा है। बाबा फिर से राजयोग सिखला रहे हैं, कैसे स्थापना होती है सो तुम जानते हो। फिर ये इतिहास भूगोल मिट जाता है। बस हमें बाबा ज्ञान देंगे, हम अपना प्रारब्ध पाएंगे और ये ज्ञान यहीं समाप्त हो जाएगा। तो फिर भक्ति में वो लोग अपनी गीता बना देते हैं। उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है, क्योंकि भूली बिसरी यादों से बटोर बटोर के चुन चुन के कहां से, और उसमें भी रावण का बात मिक्स हो जाता है, जुड़ जाता है। तो भक्ति के लिए उन्हों को देवी देवता धर्म का पुस्तक जरूर चाहिए। सो नाटक अनुसार गीता बना दी है। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग की उस गीता से कोई राजाई स्थापन करेंगे, वह नर से नारायण बनेंगे, बिल्कुल नहीं। उस गीता में जो है वो भक्ति मार्ग की जो गीता है उसमें कोई राजा पद मतलब स्थापना, कोई राज्य की स्थापना नहीं होगी, और उसमें कोई राजा पद नहीं लेंगे, और ना ही कोई नर नारायण बनेगा, बिल्कुल नहीं। उस भक्ति मार्ग की गीता से ये काम नहीं हो सकता। अब बाबा समझाते हैं, तुम हो गुप्त सेना, बाबा भी गुप्त है, तुम भी गुप्त योग बल से राजाई प्राप्त कर रहे हो। बाहुबल से हद की राजाई मिलती है, योग बल से बेहद की राजाई मिलती है। लौकिक में लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे तो क्या होगा, कोई एक छोटा मोटा प्रांत का हम मतलब अच्छा राजा टाइप का, भी वो पूर्णतः राजा नहीं होता आज के समय में, लेकिन वो होगा। लेकिन बेहद की सेवा करेंगे, योग बल में रहेंगे तो बेहद की राजाई मिलती। तुम बच्चों को दिल अंदर यह निश्चय है कि हम अभी भारत को वही दैवी राजस्थान बना रहे हैं। जो मेहनत करता है उसकी मेहनत छिपी नहीं रह सकती, मेहनत सिर्फ करते जाना है, फिर उसको दिखलाने का, उभारने का और निखारने का काम बाबा का है। तो विनाश तो होना ही है, गीता में भी यह बातें हैं। पूछते हैं इस समय की मेहनत अनुसार हमको भविष्य में क्या पद मिलेगा। यहाँ भी कोई शरीर छोड़ता है तो संकल्प चलेगा कि यह किस पद को प्राप्त करेगा। सो तो बाबा ही जाने कि इसने किस प्रकार से तन मन धन की सेवा की है। उन बातों में जाकर के उलझना नहीं है कि वो कौन सा पद मिलेगा, कौन सा पद, ये इसमें माथा नहीं लगाना, ये बाबा जानते हैं। तो ये बच्चे नहीं जान सकते, बाबा जानते हैं। बनाया भी जा सकता है, बताया भी जा सकता है कि इस प्रकार की सेवा तुमने की है। ज्ञान उठाया या नहीं, परंतु मदद तो बहुत की है। जैसे मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं संस्था बहुत अच्छी है, अच्छा कार्य कर रही है, परंतु मेरे में पावन रहने की ताकत नहीं है, मैं यज्ञ को मदद करता हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो जानते हैं कि हम उतना पावन नहीं रह पाएंगे, उतना तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हम सिर्फ मदद के तौर पर मदद करते हैं, तो उसको भी एक अलग पद मिलेगा, तो उसका भी रिटर्न उसको मिल जाता है, उसको उसके हिसाब से मिलेगा। जैसे मनुष्य कॉलेज बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, अस्पताल बना रहे हैं, विद्यालयों की स्थापना करते हैं, तो वो औरों के लिए करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं बीमार पड़ूं तो हॉस्पिटल जाऊं। अब जो अस्पताल बनवाते हैं,
अब वो खुद के बीमार पड़ने के लिए थोड़ी बनवाते हैं, दूसरों की सेवा में बनाते हैं। तो जो कुछ बनाते हैं दूसरों के लिए, तो उसका फल भी मिलता है, उसका दान, उसको दान कहा जाता है। यहाँ फिर क्या होता है? आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा लोक परलोक सुहेला हो, सुखद हो, सुखी हो। तो लोक और परलोक, सो तो इस संगम युग की बात है। ये है मृत्यु लोक का जन्म और अमर लोक का जन्म, दोनों सफल हो। मृत्यु लोक का ये जो जन्म है, इसको भी सेवा में लगाएंगे तो ताजा फल भी मिलेगा, बहुत खुशी मिलेगी, और फिर इससे परलोक भी सफल होगा। तो दोनों सफल हो गए। तो बरोबर तुम्हारा अभी यह जन्म सफल हो रहा है। फिर कोई तन से, कोई मन से, और कोई धन से सेवा करते हैं। कोई तन से सेवा कर रहे हैं, कोई मन से सेवा कर रहे हैं, और कोई धन से सेवा करते हैं। बहुत हैं जो ज्ञान नहीं उठा सकते, कहते हैं बाबा हमारे में हिम्मत नहीं है, पूरा नहीं कर पाते हैं। तो जिसको जैसा सुविधा हो रहा है, जो जिस कार्य में कर पा रहे हैं, जो तन से कर पा रहे हैं वो तन से, जो मन से कर पा रहे हैं मन से, और जो धन से कर पा रहे हैं वो धन से, बाकी मदद कर सकते हैं। तो बाबा बताएंगे कि तुम इतना धनवान बन सकते हो, कोई भी बात हो तो पूछ सकते हो। फॉलो फादर करना है, यानी ब्रह्मा बाबा का अनुसरण करना है, तो पूछना भी उनसे है। इस हालत में हम क्या करें? कोई परिस्थिति आ जाए तो बाबा से पूछना है। श्रीमत देने वाले बाबा बैठे हैं, उनसे पूछना है, छिपाना नहीं है, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। कोई भी बात आई, कुछ भी परिस्थिति आई, तो बाबा से जरूर कहना है, जरूर बताना है। नहीं बताएंगे और अपनी तरफ से छिपाने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत बुरा होता है, वो बीमारी को बढ़ा देता है। तो कदम कदम पर श्रीमत पर ना चले तो रोला पड़ जाएगा। बाबा कोई दूर थोड़े ही है, लौकिक दूरी नहीं देखनी है। परमात्मा परम धाम से यहाँ हमारे पास आए हुए हैं, तो जब भी जो भी बात हो, एकदम आमने सामने बैठ के बाबा से बातें होती हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी जो भी बात आए, जो भी दिल में बात हो, बाबा के पास बैठेंगे, बाबा से बात करेंगे, और जवाब भी बाबा जरूर देते हैं। तो बाबा जब कहते हैं कि बाबा कोई दूर थोड़े ही हैं, सम्मुख आकर पूछना चाहिए। ऐसे बाबा के पास घड़ी घड़ी आना चाहिए। वास्तव में ऐसे परम प्रिय पिता के साथ तो इकट्ठा रहना चाहिए। साजन को चटक जाना चाहिए। वो है जिस्मानी और ये है रूहानी। तो इसमें तो चटकने की बात ही नहीं, यहाँ सबको बिठा नहीं देंगे। यह ऐसी चीज है कि बस सामने बैठे ही रहें, सुनते ही रहें, उनकी मत पर चलते ही रहें। परंतु बाबा कहेंगे यहाँ बैठ नहीं जाना है, गंगा नदी बनो, जाओ सेवा पर। बच्चों का प्रेम ऐसा होना चाहिए जैसे मस्ताना होता है, परंतु फिर सेवा भी तो करनी है। मतलब प्रेम तो मतलब मस्ताना है, झूमते हुए रहेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं सेवा भी तो करनी है। तो निश्चय बुद्धि तो एकदम लटक पड़ते हैं। बच्चे लिखते हैं कि फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, और बाबा कहते हैं कि मैं लिखता हूं कि कुछ भी नहीं समझा है। अगर निश्चय बुद्धि है कि स्वर्ग का मालिक बनाने वाले बाबा आ गए हैं, तो एक क्षण में भी मिलने बगैर रह नहीं सकेंगे। बहुत ही बच्चियां हैं जो तड़पती हैं, फिर घर बैठे उनको साक्षात्कार होते हैं ब्रह्मा और कृष्ण के। तो निश्चय हो कि बाबा परम धाम से हमें राजधानी देने आए हैं, तो फिर आकर बाबा से मिले। ऐसे भी आते हैं, फिर समझाया जाता है कि ज्ञान गंगा बनो। बहुत से बच्चे फिर आते हैं तो यहीं पर रहना चाहते हैं, तो बाबा कहते हैं ज्ञान गंगा बनो। प्रजा तो बहुत चाहिए, राजधानी स्थापन हो रही है ना। तो यह चित्र समझाने के लिए बहुत अच्छा है
तुम किसी को भी कह सकते हो कि हम फिर से राजधानी स्थापन कर रहे हैं। विनाश भी सामने खड़ा है, मरने से पहले बाबा से वर्षा लेना है। सभी चाहते हैं कि सर्वोच्च सत्ता हो। अब सब मिलकर एक थोड़े ही बन सकते हैं। एक राज्य था जरूर, जिसका गायन भी है, तो सतयुग का नाम बहुत बाला है। फिर से उसकी स्थापना हो रही है। तो कोई इन बातों को झट मानेंगे और कोई नहीं मानेंगे। तो 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर इन राज्यों का राज्य हो गया। तो राजाएं भी अब पतित हो गए हैं। अब फिर पावन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तो तुम्हारे लिए तो समझाना बहुत ही सहज है। हम दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं शिव बाबा की श्रीमत से और उनकी मदद से। हम नई दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर, शिव बाबा की मदद से और शिव बाबा के अनुसार। तो शिव बाबा की शक्ति भी मिलती है। ये नशा रहना चाहिए। तुम योद्धा हो, मंदिरों में भी तुम जाकर समझा सकते हो। तो स्वर्ग की स्थापना जरूर रचयिता द्वारा ही होगी ना। तो तुम जानते हो कि बेहद के पिता एक हैं। तो तुम्हारे सम्मुख तुमको ज्ञान श्रृंगार कर रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। वो गीता सुनाने वाले कभी राजयोग नहीं सिखला सकेंगे। वह अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नशा चढ़ाया जाता है। ये ज्ञान से वो नशा चढ़ जाता है। तो बाबा आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। स्वर्ग में है ही पावन राजस्थान। मनुष्य तो लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही भूल गए हैं। तो अब बाबा सम्मुख बैठ समझाते हैं। तुम कोई भी गीता पाठशाला आदि में चले जाओ। बाकी सारी इतिहास, भूगोल अथवा 84 जन्मों का समाचार कोई सुना नहीं सकते। लक्ष्मी नारायण के चित्र के साथ राधे कृष्ण का भी हो तो समझाने में सहज होगा। ये है सही चित्र, करेक्ट है। तो लिखित भी उनकी अच्छी हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र याद है। याद होना सबसे मूलभूत बात है। खुद की बुद्धि में जब याद होगा तो कुछ भी बताने में, समझाने में बहुत सहजता होगी। तो साथ में चक्र को समझाने वाला भी याद है। बाकी निरंतर याद के अभ्यास में मेहनत बहुत है। निरंतर याद ऐसी पक्की हो जो अंत में कोई कीचड़ पट्टी याद ना आए, एकदम स्पष्ट हो, एकदम बाबा की याद में ऐसे खोए रहे कि फिर कुछ भी कीचड़ा, कुछ भी लौकिक भौतिक वस्तु के बारे में, रिश्तों के बारे में कुछ भी याद ना रहे। तो बाबा को कभी लेकिन बाबा को कभी नहीं भूलना है। बाकी सब कुछ भूल जाए चलेगा, बाबा नहीं भूलने चाहिए। तो छोटे बच्चे बाबा को बहुत याद करते हैं। फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो धन को याद करता है। तो बाबा इस ज्ञान के हिसाब से भी कह रहे हैं, जब छोटे बच्चे हो, जब नया नया हमारा ब्राह्मण जन्म होता है तो बहुत ज्यादा बाबा का याद में, बाबा के ज्ञान को रहते हैं। फिर बाद में हमें वर्षे पर दिमाग ज्यादा जाने लगता है। तो तुमको भी धन मिलता है, जो अच्छी रीति धारण कर फिर दान करना चाहिए। ये अभी लौकिक में भी जो हमें ज्ञान धन मिल रहा है, इसको बाबा कहते हैं धारण भी करनी है और फिर दान भी करना चाहिए। हमें पूरा क्या बनना है? निस्वार्थी बनना है, निस्वार्थ सेवा करनी है। मैं सम्मुख आकर राजयोग सिखाता हूँ। ये गीता तो जन्म जन्मांतर पढ़ी, कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ तो तुमको मतलब ये जो भक्ति मार्ग की जो गीता है, उस गीता को पढ़ने से तुमको नर से नारायण बनने के लिए शिक्षा दे रहा हूँ। बाबा जो ज्ञान, गीता ज्ञान दे रहे हैं, इससे हम नर से नारायण बनते हैं। यही ज्ञान बाबा हमें दे रहे हैं। और जो भक्ति मार्ग है, यहाँ भी कोटों में कोई निकलेगा जो तुम्हारे दैवी घराने का
होगा, फिर ब्राह्मण बनने जरूर आएंगे। ये जो नर से नारायण बनाने की बाबा शिक्षा दे रहे हैं, इसमें भक्ति मार्ग से जिनका भक्ति का परिणाम एक तरह से कहें तो वो उनको मिलता है। और लेकिन भक्ति के संस्कार जो है बहुत सी आत्माओं के छूटते ही नहीं है, तो वो क्या होते हैं, वो इसलिए बाबा कहते हैं कि कोटों में कोई निकलेगा जो दैवी घराने का होगा, नहीं तो फिर इस ज्ञान मार्ग में भी आकर के भक्ति के संस्कार नहीं छोड़ पाते हैं। तो फिर ब्राह्मण जरूर आएंगे, फिर चाहे राजा रानी बने या चाहे प्रजा। बहुत से बच्चे हैं जो आ तो गए लेकिन उनका भक्ति नहीं छूट रहा है, तो वो हो गए फिर प्रजा। उसमें भी कोई तो सुनंती कथंती और भागंती हो जाते हैं। जो बच्चा बन फिर फारकती देते हैं उन पर बहुत बड़ा दंड है, कड़ी सजा है। इस समय ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हम निरंतर याद करते हैं। अगर कोई कहे तो चार्ट लिख कर भेजे तो बाबा समझ जाएंगे। ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा तो ऐसे भी सब देख रहे हैं, पूरा रिपोर्ट है और शिव बाबा के पास। तो भारत की सेवा में ही तन मन धन लगा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा पॉकेट में पड़ा हो। बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए, निरंतर बस बाबा का याद, बाबा की ज्ञान और बाबा के ज्ञान का सेवा। तो सोशल वर्कर जो होते हैं, जो समाज सेवी होते हैं, वो तुम्हारे से पूछते हैं कि तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो। बोलो, हम अपने तन मन और धन से भारत को दैवी राजस्थान बना रहे हैं। ऐसी सेवा और कोई कर नहीं सकता। तुम जितनी सेवा करेंगे उतनी बुद्धि निखरती जाएगी। ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो ठीक रीति समझा सकते, जो ठीक रीति नहीं समझा सकते हैं तो नाम बदनाम होता है। कोई में क्रोध का भूत भी है तो यह भी बहुत डिसरिस्पेक्टिव काम किया ना। ये भी क्या हो जाता है, कुछ बच्चों में क्या है कि कुछ आत्माएं एक तो है जो खुद समझ नहीं पाए पूरा अच्छा से, खुद की बुद्धि स्पष्ट नहीं है और वो जब समझाते हैं तो खुद भी उलझ जाते हैं और जो समझ रहा था वो भी उलझ जाता है और वो भी एक बदनामी होती है। और एक बाबा कहते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ज्ञान में हैं और फिर भी वो अभी तक अपने संस्कारों पर मतलब जीत नहीं पाए हैं और उसके कारण वो सामने वाला तो अभी ना समझ है ना, वो तो अज्ञान में है, तो वो तो अटपटी बातें और मतलब सरल व्यवहार करेगा ही, ऐसा व्यवहार करेगा जो उचित ना भी हो। लेकिन हमें तो मीठा बनना है ना, बाबा हमें मीठा बनने कहते हैं, तो मीठा बन करके हमें समझाना है। तो कुछ बच्चे, कुछ आत्माओं का संस्कार वो बदल नहीं पाते हैं, उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित होकर के समझाते हैं, डांट कर बोलने लगते हैं। तो ऐसे में बाबा कहते हैं कि ये भी तो बदनामी हुई ना। इसका बहुत ख्याल करना है कि जब समझाना है, जब ज्ञान देना है तो हमें ये समझ होनी चाहिए कि वो अभी अज्ञान में है, तो हमें ज्ञानी बनना है। हमें अपना अनुभव ऐसा देना है कि उनको एहसास में आए और तब शब्दों की बात आती है। पहले एहसास में आना है। अभी 1-2 दिन पहले की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि हमें अनुभव का दान करना है। हमारी अनुभूति जो है उसके दान से सामने वाले पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तब शब्दों की बात बतानी, शब्दों से बात समझानी है। तो इस बात को बहुत बहुत ख्याल रखना है। बहुत से बच्चे हैं, बहुत सी आत्माएं हैं जो समझाते समझाते क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से में आकर के बोलने लगते हैं, डांटने लगते हैं। बोलती हैं अच्छी ही चीजें हैं, लेकिन वो अच्छी चीजें फिर अच्छी बातें अच्छी नहीं लगने लग जाती हैं जब हमारा टोन बदल जाता है। तो इसका बहुत बहुत ख्याल रखना है। और वो फिर समझे कि नहीं समझे, बाद में जाकर के, बाहर में जाकर के तो वो सिर्फ बदनामी ही करेंगे कि वहां गए थे तो वहां तो ऐसे ऐसे बोलते हैं, वो लोग तो खुद ऐसे ऐसे करते हैं और इस तरह का। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो मुंह पर वहीं पर जवाब भी देने लग जाते हैं। तो उस पर भी बाबा कहते हैं कि उनको कहेंगे कि तुम अपना मुंह तो देखो। वो हम ही मतलब जो समझाने वाले अगर वो गुस्सा करने लगते हैं तो फिर वो जो ज्ञानी है वो खुद उसी समय मुंह पर ही जवाब देने लग जाता है कि पहले अपना मुंह तो देखो, तुम लक्ष्मी या नारायण को वरने लायक बने हो। तो इस तरह का जो बहस तरह की बात हो जाती है, इस पर बहुत
बहुत ध्यान रखना है, ये भी बाबा की बदनामी होती है। तो बहुत ध्यान रखना है, बहुत मीठा बनना है, सूक्ष्म स्तर पर अपनी खुद का पुरुषार्थ को बहुत अच्छा करना है, तीव्र करना है। खुद की बुद्धि का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। हर एक बात, सृष्टि चक्र का ज्ञान हर एक बात का पूरा पूरा स्पष्ट होगा तो समझाने में भी सहजता होगी, सरलता होगी। तो और बाबा उसके बाद कहते हैं कि ऐसे जो आबरू इज्जत गंवाने वाले बच्चे हैं वो क्या पद पाएंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए बाबा मतलब कहते हैं कि वो क्या पद पाएंगे, वो प्यादों की लाइन में आ जाते हैं। मतलब एकदम बोले तो सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाते हैं। तो तुम भी सेना हो ना, तो हमें बाबा सेना बतलाते हैं, तो हमें सेना में सम्मान वाला सैनिक बनना है। ये मतलब नीचे पद वाला हो जाए और फिर खाली नाम का रह जाए कि हाँ हम भी हैं, वो वाला नहीं रहे, उसका बहुत बहुत ख्याल करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि अविनाशी ज्ञान रत्नों का महादानी बनना है और तन मन और धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। कोई भी डिस्ट्रक्टिव या विनाशकारी कार्य नहीं करना है, कोई भी बदनामी का कार्य नहीं करना है। निरंतर याद के अभ्यास में रहना है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 पद लेने वाले अखूट खजाने से संपन्न भव। निरंतर एक रस स्थिति में रहेंगे, निरंतर खुश रहेंगे और इस अनुभूति में रहते हुए अखूट खजाने से संपन्न बनेंगे। तो नंबर 1 में आने के लिए एकदम क्रम में, जो क्रमशः बच्चों को बाबा हमेशा कहते हैं कि क्रम में रहते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे, उसमें जो एकदम सबसे आगे आने वालों के लिए एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति करते रहो। किसी भी झमेले में नहीं जाओ, झमेले में जाने से खुशी का झूला ढीला हो जाता है, फिर तेज नहीं झूल सकते। इसलिए सदा एक रस खुशी के झूले में झूलते रहो। तो बाबा द्वारा सभी बच्चों को अविनाशी, अखूट और बेहद का खजाना मिलता है। तो सदा उन खजानों की प्राप्ति में एक रस और संपन्न रहो। संगम युग की विशेषता है अनुभव। इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। संगम युग की विशेषता है अनुभव और इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। इसमें हमारे पास बहुत से निज अनुभव आते हैं और हमें इन निज अनुभवों को खुद के लिए भी और दूसरों को भी इस अनुभव से पुरुषार्थ को तीव्र करने में बहुत बहुत मदद मिलती है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति बाबा। बाबा ओम।